पूरी दुनिया पर फुटबॉल का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है और इंतजार अब की घड़ियां खत्म होने वाली है। महज कुछ घंटों बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 का भव्य आगाज होने जा रहा है। 39 दिनों तक चलने वाला ये फुटबॉल का महाकुंभ फीफा के 122 साल के इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप साबित होगा। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होने जा रही है गोल, ग्लोरी और गौरव की सबसे बड़ी जंग। तो देखिए, इस बार का वर्ल्ड कप कई मायनों में भी ऐतिहासिक होने जा रहा है क्योंकि पहली बार है कि इसकी मेजबानी 3 देश संयुक्त रूप से करेंगे। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। बढ़ी हुई टीमों की संख्या के कारण मुकाबले की संख्या में भी इजाफा है और पूरे टूर्नामेंट के दौरान कुल 104 मैच खेले जाएंगे, जो फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी एक वर्ल्ड कप में होने वाले मैचों की सबसे अधिक संख्या है। वर्ल्ड कप नए प्रारूप के जरिए फीफा ज्यादा से ज्यादा देशों को वर्ल्ड कप का हिस्सा बनाना चाहता है, जिससे वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की लोकप्रियता और प्रतिस्पर्धा दोनों को नया आयाम मिलने की उम्मीद है। अब चलिए बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल 48 टीमों को 4-4 टीमों के हिसाब से इसमें कुल 12 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ग्रुप ए पर नजर डाल लेते हैं और इसमें आप देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप ए और मेक्सिको, साउथ अफ्रीका और कोरिया, चेक रिपब्लिक इसमें शामिल है, यानी कि कोरिया रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक इसमें शामिल है। अब बात कर लेते हैं ग्रुप बी की, जिसमें ग्रुप बी में कनाडा, बोस्निया एंड और हर्जेगोविना, कतर, स्विट्जरलैंड इसमें शामिल हैं। और ग्रुप सी का अगर हम यहाँ जिक्र करें तो इसमें ब्राजील, मोरक्को, हैती और स्कॉटलैंड इसमें शामिल है। अब आगे बढ़ते हुए बात इसमें करते हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी में है अमेरिका, पराग्वे, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की इसमें शामिल है। अब ग्रुप ई को भी आप समझिए। ग्रुप ई जिसमें जर्मनी है, कुरासाओ है, आइवरी कोस्ट, इक्वाडोर इसमें शामिल है। अब ग्रुप एफ को अगर आप समझें तो इसमें नीदरलैंड, जापान, स्वीडन और ट्यूनीशिया इसमें शामिल हैं। ग्रुप जी में है बेल्जियम, इजिप्ट, ईरान और न्यूजीलैंड। और इसी के साथ ग्रुप एच में है स्पेन, काबो वर्डे और सऊदी अरब और इसी के साथ है उरुग्वे। और आप समझिए ग्रुप आई, 12 ग्रुप में ये जो डिवाइडेड है। अब हर एक ग्रुप का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें फ्रांस, सेनेगल, इराक, नॉर्वे इसमें शामिल है। और ग्रुप जे का अगर हम जिक्र करें तो इसमें अर्जेंटीना है, अल्जीरिया है, ऑस्ट्रिया, जॉर्डन है। और ग्रुप के में है पुर्तगाल, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उज्बेकिस्तान और कोलंबिया। ग्रुप एल में आप जानिए इसमें है इंग्लैंड, क्रोएशिया, घाना, पनामा। ग्रुप और इसी तरह आगे भी हम तमाम ग्रुप का जिक्र करेंगे, लेकिन आप देखिए, आप बात कर लेते हैं इसमें मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका का, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला मुकाबला जो है उसमें मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच मैच खेला जाएगा। ग्रुप ए यानी कि मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका, और जो स्थान है यानी कि कहां ये मैच होने वाला है, तो मेक्सिको सिटी में ये मैच खेला जाएगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा जो मुकाबला है वो कोरिया रिपब्लिक और चेक रिपब्लिक के बीच खेला जाएगा। और ये आपको मालूम है कि ये ग्रुप ए है और कोरिया रिपब्लिक वर्सेस चेक रिपब्लिक, और ये खेला जाएगा मेक्सिको के ग्वालाडालाजारा में। और इसी के साथ मेक्सिको को के अगर आप स्टार प्लेयर को समझने की कोशिश करें तो मेक्सिको के स्टार प्लेयर की अगर बात की जाए तो सेसिएको गिमेनेज और एडसन अल्वारेज, राउल जिमेनेज का नाम सबसे पहले आता है। सेसिएको गिमेनेज मेक्सिको के एक बेहद आक्रामक स्ट्राइकर के हैं और मैदान पर गोल करने के शानदार मौके तलाशने, अपनी बेहतरीन फिनिशिंग और विपक्षी डिफेंस में सेंध लगाने की काबिलियत उन्हें एक बेहद खतरनाक फॉरवर्ड बनाती है। तो वहीं एडसन अल्वारेज को भी आप जानिए मिडफील्ड के आधार पर ये माने जाते हैं। और अल्वारेज मैदान पर अपनी आक्रामक टैकल और डिफेंसिव खेल के लिए भी जाने जाते हैं। विपक्षी टीम के हमलों के बीच आप समझिए इन्हें रोकने और अपनी टीम के लिए गेम को कंट्रोल करने में एडसन अल्वारेज को महारत हासिल है, जबकि राउल जिमेनेज को अगर आप समझे तो टीम के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद स्ट्राइकर्स में से एक है।
जिमेनीज के पास एरियल एबिलिटी यानी कि बॉल को हवा में गेंद पर नियंत्रण बनाने, बैलेंस बनाने के साथ साथ क्लिनिकल फिनिशिंग करने का जबरदस्त हुनर है। अब मैक्सिको एक्स फैक्टर यानी कि मात्र 17 साल की उम्र में मैक्सिको टीम के एक्स फैक्टर बन चुके मोरा इस टूर्नामेंट के सबसे रोमांचक युवा खिलाड़ियों में से एक है। मिडफील्ड में खेलने वाले मोरा के पास कमाल का विजन, प्रेशर मैच में बॉल पर कंट्रोल रखने में माहिर है और अपने अनप्रेडिक्टेबल खेल से किसी भी वक्त मैच का जो पासा है वो पलट सकते हैं, इतने सक्षम हैं। अब आप समझिए, साउथ अफ्रीका के स्टार प्लेयर को फुटबॉल के मैदान पर बफाना के नाम से मशहूर साउथ अफ्रीका की टीम अपनी रफ्तार और दमदार खेल से विरोधियों को चौंकाने के लिए पूरी तरह तैयार है। साउथ अफ्रीका के लिए रॉनवेन विलियम्स, लॉल फास्टर और तोबेहू का अगर आप समझिए तो इस मैच में वो कमाल कर सकते हैं। रॉनवेन विलियम्स टीम के कप्तान और संकट मोचक की भूमिका में रहते हैं। विलियम्स मैदान पर अपने बेहतरीन रिफ्लेक्सेस, पेनल्टी रोकने की गजब की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। बैकलाइन से खेल को फील्ड करने और दबाव में टीम को संभालने में उन्हें महारत हासिल है। लॉयल फास्टर अकेले अपने दम पर विपक्षी डिफेंस को ध्वस्त करने का मादा रखते हैं और साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक स्ट्राइक में गिने जाते हैं। और तेबोहो मोकोयेना अपनी वर्क रेट और इसी के साथ दूर से सटीक लॉन्ग रेंज शॉट्स लगाने की काबिलियत है और यही वजह है कि वो काफी ज्यादा मशहूर है। अब आप समझिए साउथ अफ्रीका एक्स फैक्टर यानी कि रिले बोहेल मोफुकेन अपनी अद्भुत ड्रिबलिंग स्किल, बिजली जैसी रफ्तार और 1-on-1 स्थिति में डिफेंसर्स को छकाने में हुनर के कारण साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े एक्स फैक्टर हैं। साउथ अफ्रीका एक्स फैक्टर का हम यहाँ लगातार जिक्र कर रहे हैं और इसमें दो नाम है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया। अब आप समझिए कोरिया रिपब्लिक के स्टार प्लेयर को। तो वहीं दूसरे कोरिया रिपब्लिक और चेक रिपब्लिक के बीच होने वाले दूसरे मुकाबले पर नजर डालें तो कोरिया रिपब्लिक के 3 स्टार प्लेयर सोन ह्यूंग मिन, किम मिन जे और ली कांग इन कभी भी मैच का पासा पलटने में माहिर हैं। सोन ह्यूंग को अगर आप समझे तो इनमें आप समझिए कोरिया रिपब्लिक के ये कप्तान हैं और दुनिया के सबसे खतरनाक विंगर्स में से एक हैं और अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। तो वहीं किम मिन एरियल को और डोमिनेंस, बेहतरीन टैकलिंग की गजब की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जबकि ली कांग की टीम जो है वो प्ले मेकर और क्रिएटिव माइंड है। ली के पास कमाल की ड्रिबलिंग स्किल, सटीक पासिंग विजन और सेट पीस लाने का बेहतरीन हुनर है। आप समझिए कि कोरिया रिपब्लिक के स्टार प्लेयर को भी, जिसमें पोजीशन और इसमें आप समझ पाएंगे कि सो ह्यूंग जो हैं वो फॉरवर्ड, किम मिन को जो है डिफेंडर और ली कांग को मिडफील्डर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। देखिए हांग ही चांद मैदान पर द बुल के नाम से बहुत मशहूर हैं। वे लाइन के पीछे से अचानक स्पेस बनाकर गोल करने और बड़े मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उन्हें कोरिया रिपब्लिक का एक्स फैक्टर भी माना जाता है। लेकिन चेक रिपब्लिक को पैट्रिक शीक, थॉमस सुचेक, लादिस्लाव और इसी के साथ इनसे खासी उम्मीद रहने वाली है, यानी कि काफी उम्मीद रहने वाली है। पैट्रिक शीक टीम के सबसे भरोसेमंद और मुख्य गोल स्कोरर हैं। पैट्रिक शीक अपनी बेहतरीन फिनिशिंग, बॉक्स के अंदर पोजीशनिंग और दोनों पैरों के साथ है, आप समझिए कि हेडर से भी गोल करने की गजब की क्षमता है और यही वजह कि वो काफी ज्यादा फेमस है। वहीं थॉमस सुचेक को अगर आप जाने तो चेक रिपब्लिक के कप्तान हैं और मिडफील्ड के असली पावर हाउस हैं। सुचेक अपनी जबरदस्त शारीरिक मजबूती, वर्क रेट और डिफेंस को संभालने के साथ साथ कॉर्नर और फ्री किक के दौरान आगे बढ़कर शानदार हेडर गोल करने के लिए काबिलियत के लिए वो मशहूर हैं, जबकि चेक रिपब्लिक के डिफेंस की नई और मजबूत दीवार है। क्रेची न सिर्फ एक बेहतरीन डिफेंडर है जो विपक्षी हमलों को रोकते हैं, बल्कि उनके पास डिफेंस से खेल को आगे बढ़ाने और पेनल्टी कॉर्नर के जरिए खुद भी गोल दागने का अनोखा हुनर है। देखिए चेक रिपब्लिक एक्स फैक्टर को भी आप समझिए, पावेल सुल्क, ये दोनों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो जाते हैं
और क्रिलियन एम्बापे फ्रांस, और इसी के साथ विनियस को अब अगर समझे जूनियर जो कि ब्राजील, तो तमाम वो नाम हैं जो कि जिन पर सबकी निगाहें टिकने वाली है, जिनसे खासा उम्मीद टीम को भी है। अब खिताब की दावेदार टीम को भी आप जानिए। ब्राजील, जर्मनी, इटली, अर्जेंटीना और फ्रांस, पुर्तगाल, ये तमाम वो टीमें हैं जो खिताब की दावेदार हैं। तो इसी के साथ छिपा रुस्तम कौन कौन है ये भी आप समझिए। छिपा रुस्तम, और आप देखिए इसमें, इससे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप स्टार प्लेयर कौन है। और छिपा रुस्तम यानी कि आप समझिए कि इसमें निको पास जो है अर्जेंटीना, एंड्रिक ब्राजील अर्दा, और तुर्की एंटीनियो नुसा, और नॉर्वे का अगर आप समझे तो यहाँ पर अलेक्सांद्र पावलोविच जर्मनी से है ये। और कितनी बार जीता गया है वर्ल्ड कप, अब इसे भी आपको डिटेल्स में बताते हैं। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में कुछ देशों ने अपने शानदार प्रदर्शन और निरंतर सफलता से फुटबॉल जगत में विशेष पहचान बनाई है, और सबसे सफल टीमों के रूप में है नाम जिसका है वो है ब्राजील, जो कि सबसे ऊपर आता है। ब्राजील ने रिकॉर्ड 5 बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया, और ब्राजील ने ये उपलब्धि 1958, 1962, 1970, 1994 और 2000 में हासिल की है। विश्व कप इतिहास की अगर आप दूसरी सबसे सफल टीम को जानते हैं तो वो है जर्मनी और इटली। ये दो नाम इसमें शामिल हैं जिन्होंने 4 बार खिताब जीता है। जर्मनी ने 1954, 1974, 1990 और 2014 में विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। तो वहीं अगर आप इटली को देखिए, क्योंकि ये नाम इटली है, तो 1934, 1938, 1982 और 2006 में ट्रॉफी पर कब्जा इटली ने जमाया है। अब अर्जेंटीना ने अब तक 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। अर्जेंटीना को अगर आप जानेंगे तो अर्जेंटीना 1978, 1986 और 2022 में विश्व फुटबॉल का सबसे बड़ा खिताब अपने नाम अर्जेंटीना ने किया है। 2022 में लियोनेल मेसी की अगुवाई में टीम ने तीसरी बार विश्व चैंपियन बनने का सपना पूरा किया।